तो जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि जमाने भर में अपनी किस्सा गोई से नाम रोशन करने वाले अशर हक साहब से इत्तेफाकन एक कार्यक्रम में मुलाकात हो गई। हालांकि आमना सामना होगा और मैं उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर अपने हिस्से की ताली बजाकर लौट आऊंगा, ये तो पहले से तय था। मिल भी जाऊंगा, ये तो ख्याल भी नहीं आ पा रहा था। एक तो हम नाचीज, दूसरे वो नामवर। कहां हमारा मेल होना तय था, और दस्तूर भी नहीं कहता है, खास तौर पर ऐसी किसी महफिल में जो उनके नाम से ही सजी हो। तो साहब, हम दाग दहलवी को लेकर किए जा रहे एक कार्यक्रम में अपनी पसंदगी का झोला उठाकर पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो वहां महफिल सजने का सिलसिला पूरे शबाब पर था। मंच पर साजिंदे अपने साज के साथ अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद हो चुके थे और माइक के पास बैठे अशर हक साहब ताबड़तोड़ अपना हलक तर करने में लगे हुए थे। हमने फौरन मंच के बेहद नजदीक वाली खाली कुर्सी संभाली और वहीं जम गए, ताकि और नजदीक से अपने कानों को रसीले अल्फाज की लज्जत का जायका लेने का मौका दे सकूं। बस वक्त का सब्र जैसे तैसे पूरा हुआ और दाग दहलवी से जुड़े किस्सों का एक सिलसिला शुरू हो गया। सबसे दिलचस्प तो यह था कि जिन 3 किरदारों के जरिए अशर हक साहब ने अपनी बात को रवानगी दी, इत्तेफाक से उन्हीं किरदारों के ताने बाने में बुनी एक कहानी को उपन्यास की शक्ल देकर फुर्सत मैं भी पाया था। और उससे भी बड़ा इत्तेफाक ये कि वो उपन्यास उस वक्त मेरे पास मेरे झोले में मौजूद था। फिर तो मेरी ही सुई वहीं अटक गई। हालांकि दिल लगाकर मैं पूरा कार्यक्रम सुनता रहा और उसका भरपूर लुत्फ भी उठाया, लेकिन मेरी निगाह तो अशर हक साहब के स्टेज से नीचे उतरने पर लगी हुई थी, क्योंकि पेट में गुदगुदी और दिमाग में कुलबुलाहट हो रही थी कि कैसे जाकर अशर हक साहब को टोकूं और उन्हें अपने उपन्यास के किरदारों से तारुफ करवाऊं। खैर, सारी शर्म, लिहाज और हिचक को वहीं हाल के अंधेरे में कुर्सी पर रखा और पहुंच गया अपनी किताब लेकर हक साहब के सामने। फिर साहब पूछिए मत क्या हुआ। मिलकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि इतनी मकबूल हस्ती एक अनजान मामूली परस्तार से ऐसे भी मिल सकती है। लेकिन साहब, हमने भी उन्हें यकीन दिला दिया कि हमारी किताब से उन्हें मायूसी नहीं होगी, जिसकी उन्होंने भी एहतराम करके हामी भर दी।